भूरि भक्तुस्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, अच्युताय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भूरि भक्तुस्सर्वान् कालकटिदास। मित्रों, आज जो भागवत की कथा चल रही है, 7वें स्कंद में चल रहे हैं और बड़ी ही आनंदमयी कथा है। कथा होती क्यों, कथा इसलिए होती है कि प्रभु का ध्यान, स्मरण, नाम इतना ले सको, प्लस हम सबको सीख देने के लिए। धर्म का यही कार्य है कि जो हमें सही राह में ले जाए, जीवन जीने की प्रेरणा दे, हम कैसे अपने जीवन को जिएं, कैसे एक अच्छे इंसान बन सकें और कैसे उस परम तत्व परम पिता को जान सकें, वही धर्म हमें बताता है। अगर हम सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में सिर्फ खाली टहलने के लिए जाएं, मैंने बहुत बढ़िया मंदिर बना, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा, बहुत बड़ी मस्जिद, अल्लाह अकबर हो रहा है, श्री राम जय राम हो रहा है, लेकिन वाहेगुरु हो रहा है, लेकिन यदि हमारा मन नहीं लगता, यदि वो मुझ पर प्रभावकारी नहीं, यदि हमको सुधार नहीं सकता है, धर्म किस तरह का? धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप गलत काम करो, अगर ये कहता है तो धर्म ही नहीं है। वही है धर्म। क्या है? धार्यत इस धर्म, इसको धारण किया जाएगा तो अच्छी बात है। अगर जीवन अपना समुन्नत बनाते हैं वही धर्म। तो आज कथा तो कई दिन से कह रहा हूँ, आज जो है 7वें स्कंद में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। नाव में नौका विहार कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो ये नौका चलाना जानता हूँ। विद्वान, मैं इतिहास से कुछ भी जानकारी नहीं है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार की। क्या मुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित, ओह, अब तो आधी जिंदगी तेरी बेकार चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े? ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, ग्रेट ट्रेजेडीज, वो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, क्या तूने पढ़ी है? नाविक, मैंने साहित्य नहीं पढ़ा। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। नाविक, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में डूब जाएगी। हुआ ऐसा, हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते हैं। संसार भी एक समुद्र ही है। इस भव सागर को येन केन प्रकार में पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भव सागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं अरबपति, मैं खरबपति, मैं बहुत सुंदर, मैं युवा, मैं स्मार्ट, मैं ये, मैं में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वह विद्या नहीं, विद्या ही नहीं। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है।
धर्मराज की राज्यसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से ठाकुर जी अपना स्वरूप। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि लगा कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आज से लेकर अंगूठी तक छोटी छोटी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी अपना नाम लिख देता है। अरे भाई, शरीर पर नाम क्यों लिखता है? उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है, पर ये कितने दिन चलने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो कृष्ण भवन लिखो। ये सभी कुछ तो ठाकुर जी का है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। दान देने जाते हैं वहाँ भी, ये कमरा मैंने बनवाया, ये कमरा फलाने ने बनवाया, ये पंखा उन्होंने दान दिया, ये उन्होंने ये दिया, फलाना पत्थर दे दिया। तो वही है, लोग जरा सा दान देते हैं उसकी पूरी। सोचिए अभी जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो लोगों नेताओं ने सिर्फ फ़ोटो खिंचा के झाड़ू लेके पकड़ के और डाल दिया। अरे अगर आप सच्चे मोदी के सच्चे भक्त थे मोदी जी के, तो आपको चाहिए था कुछ सफाई करके दिखाते। उसकी फ़ोटो कोई खींचने आता ज़बरदस्ती। ऐसे ही हमारे महान लोग हैं हमारे भारत में, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कार्य किए और एक फ़ोटो तक अपनी नहीं भेजी इंटरनेट पे कहीं, व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते थे, लेकिन जब लोगों ने जाना तब उनके बारे में लोगों को बताया। ऐसे ही हमारे देश में कहीं महाराष्ट्र में या कहीं यहाँ पर बिल्कुल सूखा था, बंजर, वहाँ पर एक व्यक्ति ने लाखों पेड़ लगाए, करोड़ों। आज वो धरती हरी भरी है, वहाँ पर किसी तरह के जीव जंतु कितने चलेंगे, पशु पक्षी। आज भारत का सबसे बड़े जंगलों में गिना जाता है। सोचिए जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर बंजर पर, और उस वक्त ने अपना नाम तक कहीं नहीं बताया। 40-45 साल जब हो गया, 50 साल का, तब किसी ने उसकी फ़ोटो खींच के किसी ने उसकी पब्लिसिटी कराई, तब जाके उसको राष्ट्रपति के साथ मैं पढ़ रहा था, उसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग देखिएगा। बहुत बड़ी बात है, वही है कि आप इतना कुछ करते हैं लेकिन उसके पीछे अपना नाम लिख जाते हैं, नाम में कुछ नहीं। आजकल लोग सेवा भी कमाने से हेतु करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो, अतिशय प्रसिद्ध पुण्य का क्षय ही है। अगर आप अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे तो आपके पुण्य का क्षय। बड़े बड़े कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मांग करते हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए। मांग भगवान की कथा में मांग की बात, तो कथा कर रहे हो, उनका नाम श्रवण कर रहे हो, किस बात की मांग? ठीक है, आप कीर्तन कर रहे हैं, आपके साथ 2-4-10 लोग जुड़े हुए हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई व्यवस्था देख रहा है, ठीक है, उसका भी जीवन यापन होता है। तो जो हरी कृपा, जो मिल जाए, जो दे दे वो, लेकिन याचना क्या है? जो मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं। आजकल लोग मैं देखता हूँ ऐसी कथा मांग करते हैं 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए। ईमान अगर अपनी इच्छा से अच्छा अलग बात है, फिर आप मांगते हैं कि आपको कष्ट होता है। मैं तो ऋषिकेश हर साल जा रहा हूँ, लगभग सन 2099 से हर वर्ष जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, 1000-1000 कमरे, 2-2000, 5-5000, 10-10,000 कमरे के आश्रम में हैं, लेकिन उनको किसी को देने नहीं सीखा। तो ताला उसमें भी देखते हैं पैसा वाला है तो उसको दे देते हैं, और जो गरीब आदमी है उसको देने से इनकार करते हैं। तो ये क्या है? यही है, यही घोर कलयुग है। कृष्ण पांडवों के बीच ही रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते? युधिष्ठिर के रायसूय यज्ञ के भोजन समारंभ में जूठी पत्तलें उठाने का काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्मयोग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित की, जो कहा जीवन में पालन। प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते कि वे ईश्वर, यदि ईश्वर ऐसा अनुभव करें तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाएगा।
जाएगा। धर्मराज इस बात को भूल गए कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। नारद जी धर्मराज से कहते हैं बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है, वे दुर्वासा जमदग्नि निष्प्रह है। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या गुरु मानते थे। एक दिवस रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी, क्यों ना हम ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करें। कृष्ण ये दूर रहें वही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मिणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद है आपको, मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवत कुछ साथ न दे दूँ। किंतु कृष्ण रुक्मिणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने को तैयार हुए, रथ में बैठे। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया। कृष्ण का, मैं हूँ ब्राह्मण, तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक साथ एक आसन बैठे? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आऊँ। कृष्ण रुक्मिणी रथ खींचती। अब बात ये है भगवान होते अपने भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं, देखते भक्त जो कह रहा है वो करते। ये है परम भक्त। बोली भक्त से भगवान की जय। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। माता जी थक गईं और प्यासी हो गई। वो बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं, धीरज रखो। तो रुक्मिणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूँगी। कृष्ण, नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ूंगी, इस गुजरात में हमेशा वास करना। लक्ष्मी जी गुजरात में रहेगी, प्रभु की लीला है। दुर्वासा कर देंगे। रुक्मिणी जल पीने जा रही थी कि दुर्वासा समाधि से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोज कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका शाप सिर आँखों पर है, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया। तब उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए। चिंतन करने पर भी इनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप नहीं आ सका, तथा वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए। तुम तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो पहला से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम्हारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा संतुष्टि मिलने पर इनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान। तो नारद जी दृश्य सक रहे हैं। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं। धर्मराज परमात्मा को पहचान नहीं सकते। द्वारकानाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें वे मेरा भाई ही मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं नारद जी चुप हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। नारद जी से कहा, नारद मुझे तुम मत प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्म के बीच जो पिता हैं ये बैठे हुए इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है पर ब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखते? अब नारद जी से रहा नहीं गया, आज चाहे अप्रसन्न क्यों ना हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना चाहिए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित किया, में कहा करते हुए कहा, अयम ब्रह्म। उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें कही गई हैं, और इधर अयम ब्रह्म की। यूयम नरलोके बत भूरि भागालोकम पुनाना मुनियो अभियंती येषां ग्रहानावस्तीति साक्षादूढ़ परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सवा अहम ब्रह्म। इनके दर्शनार्थ ये सारे मुनि आए हुए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुझे छुपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्म। इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है इनका। भगवान कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा के साथ एक बार कहा था कि ना हम भक्षित नवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है, दृढ़ता सद्गुरु की। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताई। अब मिश्र वासना के प्रकरण प्रारंभ हुआ।
7वें स्कंद से 11वें और 15वें अध्याय में मिश्र वासना की बातें। मनुष्य की वासना विश्व वासना, प्रथम मैं स्वयं भोग करूँगा, फिर बाकी बचा दूसरों को दूंगा, यही है मिश्र वासना। संत की वासना सद्वासना है और राक्षस की सद्वासना। दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं है, और वैष्णव जो कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज का इतना ही, फिर मिलेंगे, थोड़ा हरनाम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, आधार वर्ण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री वृंदावन माधव, जय जय श्री हरि। कल्याण करो प्रभु, को रोग मुक्त करो संसार।